अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। दोस्तों आज बात होने वाली है फार्माकोलॉजी के चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ पर। जो भी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में फ्रेंड्स रखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं कोर्स एग्ज़ाम के लिए भी और आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में जो पढ़ना होता है वो हमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ना होता है, साथ साथ फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी करनी होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन और उसके फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं उस पर एब्जॉर्प्शन पे या डिस्ट्रीब्यूशन या मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन पे, उसके बारे में स्टडी करनी होती है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है कुछ ऐसे बनता है, इस passage of drugs through aqueous pore in the membrane of through paracellular space। मेम्ब्रेन पे जो पोर प्रेजेंट होते हैं या पैरासेलुलर स्पेस पर प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू जो ड्रग पेनिट्रेट करती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन अपने पास: एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूज़न, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन। तो जो पोर के माध्यम से जो ड्रग जाती है या पैरासेलुलर स्पेस के माध्यम से जो ड्रग सेल के अंदर इंटर करती है उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें वही ड्रगें जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है वो पोर के माध्यम से सेल के अंदर पहुंचती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी, फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरल रूट। ओरल रूट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। चार ऑप्शन है: फास्ट ऑनसेट ऑफ इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन जीआई ट्रैक्ट सिक्रीशन एंड मोटर फंक्शन, ए ड्रग रीचेज द ब्लड पासिंग द लीवर, द स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्म्स इज़ ऑब्लिगेटरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। जब ओरल रूट से हम ड्रग लेते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है जीआई ट्रैक्ट से सिक्रीशन होने वाले कंपोनेंट्स पे और मोटर फंक्शन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन 3, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। तो फार्माकोकाइनेटिक में बेसिकली हम किसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं हमारे, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो फार्माकोकाइनेटिक में मैच करता है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैच हो रहा है वो हमारा बी है, एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, जो कि ये फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स आर। आईवी रूट से जब हम ड्रग को देते हैं तो वो फॉलोइंग पॉइंट में से किस पॉइंट को फॉलो करता है। 100% बायोबिलिटी, रैपिडली एब्जॉर्ब, अंडरगोज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रैपिडली एक्सक्रीटेड बाय रीनल। तो जब आईवी रूट से हम ड्रग को देते हैं तो वो 100% बायोअवेलेबल होता है, मीन्स कि ड्रग अनचेंज फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। तो वही हमारा क्या है, बायोबिलिटी कहलाता है कि कितने रेट से, कितनी स्पीड से और कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में पहुंच रही है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में कुछ ड्रगों को क्या दिक्कत आती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। चार ऑप्शन हमारे पास: हाईली लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग, मेनिंजिटिस, एब्सेंस ऑफ pores in the brain capillary endothelium, high endocytosis degree in a brain capillary। ब्रेन के अंदर जो एंडोथीलियल हमारी कैपिलरी होती है वो एंडोथीलियल की बनी होती है, वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, उनका जो जंक्शन होता है बहुत टाइटली बंधा होता है, जिसकी वजह से उसमें पैरासेलुलर या कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, ना कोई पोर प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से ड्रगें आसानी से पेनिट्रेट उसको नहीं कर पाती है। तो पोर की एब्सेंस की वजह से ड्रग पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, एब्सेंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम। क्वेश्चन 6, फेज़ 1 रिएक्शंस आल्सो नोन एज। फेज़ 1 रिएक्शन को दूसरे वर्ड में हम जानते हैं, या दूसरा और किस वर्ड में, दूसरे और किस अल्फाज में उसको जाना जाता है। चार ऑप्शन हमारे पास: सिंथेटिक रिएक्शन, कंजुगेशन रिएक्शन, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, ऑल ऑफ द एबव। तो फेज़ 1 रिएक्शन ये हमारे लीवर में होती है। फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड होते हैं या डिसोसिएट होते हैं वहाँ से, ये हमारा कहलाता है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन।
क्वेश्चन 7, सिंथेटिक रिएक्शन आल्सो नोन एज, सिंथेटिक रिएक्शन को दूसरे वर्ड में हम जानते हैं। 4 ऑप्शन है, फेज 2 रिएक्शन, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन, नन ऑफ द अबव। सिंथेटिक रिएक्शन को हम फेज 2 रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ए, फेज 2 रिएक्शन। क्वेश्चन 8, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी, इज इट ट्रू और फॉल्स। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि केमिकल अल्ट्रेशन, ड्रग का केमिकल अल्ट्रेशन होना। तो ये सही है या गलत, तो वो आंसर हमारा होगा ट्रू, ए। जब हम ड्रग को देते हैं तो वो क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन 9, द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सी साइट है जहाँ पे ड्रग हाईली मेटाबोलाइज्ड होती है, जो उसकी प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म की, कौन सी है। 4 ऑप्शन है, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा लीवर। लीवर में ड्रग प्राइमरी मेटाबोलाइज्ड होती है और सेकेंडरी मेटाबोलाइज्ड मीन्स कि कुछ पार्शियली मेटाबोलाइज जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गन में, लाइक किडनी है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, प्लेसेंटा है, इन सब एरिया में, प्लाज्मा है, इन सब एरिया में क्या है, ड्रग पार्शियली मेटाबोलाइज होती है, ज़्यादातर हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 10, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। 4 ऑप्शन है, कैन नॉट बी यूज्ड विथ अनकॉन्शियस पेशेंट, जनरली रिजल्ट इन ए लेस एक्यूरेट डोज दैन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रिस्पॉन्स दैन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ टू स्लो फॉर इमरजेंसी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा सी, यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रिस्पॉन्स दैन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम जब कराते हैं, कोई ओरल रूट से अगर ड्रग देते हैं तो वो टाइम टेकन होता है अपना रिस्पॉन्स शो करने के लिए। वहीं पे जब आईवी रूट से देते हैं तो बहुत कम टाइम में अपना रिस्पॉन्स शो करने लगता है। क्वेश्चन 11, बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बायोलॉजिकल बैरियर को फॉलो नहीं करता है। रीनल ट्यूब्यूल, कैपिलरी वॉल्स, सेल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा। तो जो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है वो हमारा कहाँ होता है, नेफ्रॉन का पोर्शन है, जिसमें ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है, जो फिल्ट्रेट होता है, उसको वो क्या करता है, कंटेन करता है। वहीं पे बायोलॉजिकल बैरियर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंस से। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उससे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल हमारे बायोलॉजिकल बैरियर का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 12, द हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग कुड बी पोटेंशियली डिक्रीज इन विच सिचुएशन। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब ड्रग की हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाती है। 4 ऑप्शन हमारा, एंजाइम इंडक्शन, लीवर फेल्योर, रीनल फेल्योर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए, एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन क्या होता है, माइक्रोसेमुलर एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। उसकी वजह से ड्रग बहुत ज़्यादा बॉडी से एलिमिनेट होने लगती है, तो उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन 13, बायोबिलिटी ऑफ ए ड्रग रेफर्स टू। ड्रग की बायोबिलिटी इस टर्म 4 पॉइंट में से किसको फॉलो करती है। पहला है, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोजेज दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म, रेशियो ऑफ ओरल टू पेरेंट्रल डोज, रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग टू दैट एक्सक्रीटेड इन द फीसेज, रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन टू दैट एक्सक्रीटेड एज मेटाबोलाइट। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म। क्वेश्चन 14, ए प्रोडग इज, प्रोडग है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। द प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ क्लास ऑफ ड्रग्स, द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ ड्रग, एन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, ए ड्रग दैट इज स्टोर्ड इन बॉडी टिश्यू एंड इज देन ग्रेजुअली रिलीज इन द सर्कुलेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी, एन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। प्रोडक्ट ऐसा सब्सटेंस है जो इनएक्टिव इन नेचर होता है, बट वो बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा लीवोडोपा, लीवोडोपा क्या है, प्रोडक्ट होती है, वो बॉडी में जाने के बाद, मेटाबोलाइज होने के बाद डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इस वजह से लीवोडोपा के फॉर्म में वो दिया जाता है, एज ए प्रोडक्ट दिया जाता है, वो कन्वर्ट होकर डोपामिन में चेंज होता है और उसके बाद वो फिर अपना इफेक्ट
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम आर इंड्यूसिबल। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, माइक्रोसोमल एंजाइम्स, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, बोथ माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए, माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम जो प्रेजेंट होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, और मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होता है तो ड्रग या तो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन 16, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूट अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स लो टू हाई कंसंट्रेशन इज। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, साथ साथ ट्रांसपोर्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है, और जो मूवमेंट होता है हमारे सॉल्यूट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूज़न, नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा मूवमेंट है जिसमें ड्रग मूव करती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, साथ साथ ट्रांसपोर्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन 17, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस कम्स अंडर द। 4 ऑप्शन है, वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए, वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट। वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। इंडोसाइटोसिस प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जब सेल इनगल्फ करती है, इनगल्फ करके वैस्कुलर फॉर्म करके अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है जब वेसिकल में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको वो रिलीज करती है अपनी सेल मेम्ब्रेन से, वो हमारा कहलाता है क्या है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। क्वेश्चन 18, मेजॉरिटी ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस एक्सक्रीटेड इन। जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो किस रूट के थ्रू ज़्यादा एलिमिनेट होते हैं, ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं। 4 ऑप्शन है, फीसेस, सलाइवा, मिल्क, यूरिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, यूरिन। यूरिन के माध्यम से जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, वो ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो लाइपोफिलिक सब्सटेंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोफिलिक में, और फिर वो आराम से बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। क्वेश्चन 19, द ड्रग डिफ्यूजेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो, द मेम्ब्रेन प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन द प्रोसेस इज कॉल्ड। ड्रग का जो डिफ्यूज़न हो रहा है मेम्ब्रेन से हाई से लो की तरफ जब ड्रग मूव करती है और उस मेम्ब्रेन का कोई भी उसमें एक्टिव रोल नहीं होता, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ना भी आए तब भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और आंसर आ रहा भी तब भी कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे साथ साथ भी स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन 20, द प्लाज्मा हाफ लाइफ T half of a drug is the time taken for its plasma concentration to reduce to half of its original value, true or false। जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है उसकी जो डिफिनीशन है यहाँ पे मेंशन की गई है, क्या वो सही है या गलत है, तो इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।